Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is superplastic nanostructure material synthesis and deformation, which is taken from MSc Chemistry, and the subject is nanochemistry and computer programming. आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल का। देन इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सिंथेसिस एंड फिर डिफॉर्मेशन। सिंथेसिस में दो मेथड आते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, एक आता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में यहाँ पे मैंने 5 बताया है। एक है मैकेनिकल मिलिंग, लेजर एब्लेशन, हाई प्रेशर टॉर्सियन, केमिकल इचिंग एंड स्प्यूटरिंग। ठीक है, ये 5 मैंने बताया है, लेकिन ये 5 आपको लिखना कंपलसरी नहीं है। पांचों आप समझ लीजिएगा, जो आपको इजी लगेगा ना, 2 या फिर 3 या फिर 1 भी लिखेंगे तो वो चल जाएगा। फिर वैसे ही बॉटम अप अप्रोच में मैंने 5 बताया, दी सॉल्ट जेल मेथड, टेम्पलेट असिस्टेड मेथड, केमिकल प्रेसिपिटेशन, माइक्रोवेव असिस्टेड मेथड, सेल्फ असेंबली। सेम वैसे ही यहाँ पे जैसे 5 था, यहाँ पे भी 5 है। पूरा 5 की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर 5 लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 6 मार्क्स 12 मार्क्स के लिए अगर आता है ना, तो आप 1 या फिर 2 मेथड भी लिख देंगे तो उतना सफिशिएंट होगा। फिर डिफॉर्मेशन के लिए एक टेक्निक है, इक्वल चैनल एंगुलर एक्सट्रूशन डिवाइस। इसको यूज़ करके डिफॉर्मेशन करते हैं। देन कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल, जो कि एमएससी केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। तो यहाँ पे इस पहली बात तो ये सुपर प्लास्टिक क्या होता है, तो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है, सुपर प्लास्टिसिटी। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, कंडीशंस बताई हुई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख लीजिए, क्योंकि जब सुपर प्लास्टिसिटी नहीं पता होगा तो ये वाला समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगर सीक्वेंस से सारी चीज़ें देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल में कि किसी भी नैनो मटेरियल में अगर सुपर प्लास्टिसिटी लाना है तो उसके लिए पहले उस नैनो मटेरियल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस करना होता है, फिर उनका डिफॉर्मेशन करना होता है, तब जा कर के उनमें सुपर प्लास्टिसिटी आती है। ठीक है, तो मटेरियल को सबसे पहले क्या करते हैं, अल्ट्रा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं सिंथेसिस के थ्रू। क्योंकि सुपर प्लास्टिसिटी में मैंने बताया था कि सुपर प्लास्टिसिटी क्या होती है, तो वो नैनो मटेरियल्स जो होते हैं ना, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, उनको स्ट्रेच जब हम करते हैं, ठीक है, तो उनको स्ट्रेच करने से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बहुत स्ट्रेच करने के बाद। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो जितना ज़्यादा वो हो स्ट्रेच हो सकता है, वही उसकी सुपर प्लास्टिसिटी होती है। लेकिन सुपर प्लास्टिसिटी लाने के लिए, उसको स्ट्रेच करने के लिए जो नैनो पार्टिकल है ना, वो ग्रेन साइज़ के होने चाहिए। ठीक है, तो अब वो ग्रेन साइज़ के कैसे बनाएंगे, तो हम सिंथेसिस करके उनको ग्रेन साइज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब वो ग्रेन साइज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनका डिफॉर्मेशन करते हैं, और डिफॉर्मेशन करके उसमें सुपर प्लास्टिसिटी जो है वो आती है। इट मीन्स उसके बाद हम इजीली उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए सबसे पहले ग्रेन साइज़ बनाने के लिए सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस के लिए हम 2 अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। इनका हम लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे और एडवांटेज जो है वो दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, और ये दोनों अप्रोच जो होते हैं ना, हम इसको यूज़ करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो पार्टिकल को क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक के साथ। जैसे कि अगर मेरे को स्ट्रेच करना है तो मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रेन वहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेन कम होगा तभी वो क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेच अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसको उस टाइप के नैनो पार्टिकल को क्रिएट करने के लिए हम ये दोनों अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों अप्रोचेस में मेन जो है ना हमारे पास आते हैं, तो ये दो में ये मैंने 5 बताए। ये फिर से मैं बोल रही हूँ, जैसे सिनॉप्सिस में मैंने बताया, आपको 5 लिखना पूरा कंपलसरी नहीं है। मैं पूरे 5 को एक्सप्लेन करूँगी उनके एडवांटेजेस के साथ। तो अगर आप 2 भी लिखेंगे या तो 1 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आप पूरे को देख लीजिएगा, जो आपको ईजी लगेगा आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और ये तो टेक्निक सिर्फ किसकी है, सिंथेसिस की। इसके बाद एक और है ना, जिसमें क्या क्या पढ़ते हैं, डिफॉर्मेशन की टेक्निक पढ़ते हैं। तो जैसे ये पूरा 5 है, ये 5 का पूरा प्रोसेस आएगा, उसके एडवांटेजेस आएंगे। वैसे ये पूरे 5 के प्रोसेस एडवांटेजेस, एंड सेम फॉर डिफॉर्मेशन के लिए भी पहले प्रोसेस और उसके एडवांटेज आएंगे। तो वीडियो ना थोड़ा सा लेंदी होगा, इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी। फर्स्ट वाले पार्ट में मैक्सिमम जितना कवर हो सकता है उतना करके, जो रिमेनिंग सारे बचेंगे उसको मैं सेकेंड वाले पार्ट में अपलोड करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे
पहले टॉप डाउन अप्रोच से कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, उसमें मैकेनिकल मिलिंग जो होता है वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पढ़ना क्या है। तो सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मतलब क्या हो रहा है ना यहाँ कहने का, कि जब किसी भी नैनो पार्टिकल नैनो मटेरियल में सुपर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लगाना है, ठीक है, इट मीन्स उसको स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर भी, जैसे क्या होता है कोई अगर एक केमिकल है, ठीक है, उसका रिएक्शन कराना है तो उसके लिए भी कंडीशन होती है ना कि केमिकल कैसा होना चाहिए। सेम वैसे ही अगर नैनो पार्टिकल है तो उसमें सुपर इलास्टिसिटी लेके प्लास्टिसिटी लेके आना है, उसको सुपर प्लास्टिक बनाना है, तो उसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस होती है। उसमें कंडीशन पहली ये होती है कि वो जो नैनो पार्टिकल है वो ग्रेन साइज का होना चाहिए। अब वो ग्रेन साइज बनाने के लिए हम लोग इसमें सिंथेसिस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले है टॉप डाउन अप्रोच। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, तो इस मेथड में लार्जर बल्क मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर नैनो पार्टिकल में, मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल मेथड को यूज़ करके। इस मेथड को हम जनरली यूज़ करते हैं ना कि लार्ज पीसेस ऑफ मटेरियल को नैनो स्केल पे डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट करने के लिए। तो यही होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब क्या होगा, बड़े से छोटा, ठीक है, बड़ा पार्टिकल जो रहेगा उसको छोटे पार्टिकल में चेंज करना, क्योंकि ग्रेन साइज बोल रहे हैं, मतलब ग्रेन साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वही ग्रेन साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस को अप्रोच को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो बड़े बल्क में पार्टिकल्स के मटेरियल होते हैं ना, मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स में, ठीक है। तो यही होता है टॉप डाउन अप्रोच। अब इसी के अंदर हम 5 मेथड पढ़ेंगे कि कैसे बल्क मटेरियल को स्मॉलर नैनो पार्टिकल में चेंज करते हैं। तो कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल, वैसे ही हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जिसमें पहला आता है मैकेनिकल मिलिंग, ठीक है। सब में ना वही आएगा भी, जैसे 5 इसमें बताऊंगी ना, पांचों में क्या हो रहा होगा कि बल्क मटेरियल ब्रेक डाउन हो रहे होंगे स्मॉलर नैनो पार्टिकल में। बस डिफरेंस ये होगा, कभी कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे, कभी कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे। बाकी यहाँ पे जितने भी टॉप डाउन अप्रोच होते हैं सबका काम ही यही होता है कि बल्क मटेरियल को स्मॉलर नैनो पार्टिकल में चेंज करना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया मैकेनिकल मिलिंग। मैकेनिकल मिलिंग को ही बॉल मिलिंग बोलते हैं और ये टेक्निक कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। टॉप डाउन मेथड होता है क्योंकि उसी के अंदर आता है। इसको यूज़ करते हैं सिंथेसाइज करना, मतलब फॉर्म करना नैनो मटेरियल को बल्क मटेरियल के साइज़ को रिड्यूस करके, ठीक है। किसके थ्रू होता है, तो रोटेटिंग चैम्बर के थ्रू होता है। रोटेटिंग चैम्बर में जितने भी बॉल्स होते हैं ना उनका रिपीटेड कॉलिजन होता है, इस वजह से होता है, ठीक है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो दिया है ये होता है ये जो होता है ना, ये होता है रोटेटिंग चैम्बर, ठीक है। रोटेटिंग चैम्बर इसी को बॉल मिल भी बोलते हैं। और ये रोटेटिंग चैम्बर या फिर ड्रम कंटेनर बोलते हैं इसको, ये किससे बना हुआ होता है, तो ये स्टेनलेस स्टील या फिर टंगस्टन कार्बाइड बॉल से बना हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है, तो लार्जर मटेरियल ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पीसेज में, ठीक है। अब इसमें है क्या ना, जैसे कि ये मशीन है, अब जैसे इसके अंदर बल्क मटेरियल को डालेंगे, ठीक है, जैसे जैसे ये रोटेट होगा जो पार्टिकल्स उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं आपस में टकराते जाएंगे, कॉलिजन करते जाएंगे और कॉलिजन करके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो यही मेथड होता है मैकेनिकल मिलिंग का, ठीक है। ये प्रोसेस जो है उसमें मैकेनिकल फोर्स लगता है लार्जर स्ट्रक्चर को स्मॉलर में ब्रेक डाउन करने के लिए, नैनो साइज पार्टिकल को फॉर्म करने के लिए, यहाँ पे फॉर्म करने के लिए एकदम सुटेबल होता है, ठीक है। इस मेथड से हम वाइड रेंज ऑफ मेटालिक, सिरेमिक, कॉम्पोजाइट नैनो मटेरियल जैसे कि ऑक्साइड और कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर जैसे कि नैनोट्यूब, इन सब का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अब इसमें दिया है एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। पहला वाला जो था उसमें पहला स्टेप जैसे उसके बारे में बताया था कि वो काम क्या करता है, सेकंड उसमें बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, वो किससे बना हुआ होता है, ठीक है। फिर एनर्जी ट्रांसफ़र की जैसे ही मिल रोटेट होता है तो बॉल जो है वो फॉल होता है। बॉल फॉल होना मतलब वो रोल होने लगता है, ठीक है। रोल होकर के मटेरियल क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। रिपीटेड कॉलिजन होता है, कॉलिजन होकर के क्या होता है, बॉल्स जो है वो क्रश होने लग जाते हैं। धीरे धीरे पार्टिकल का साइज जो है वो रिड्यूस होकर के नैनो क्रिस्टलाइन और नैनो पार्टिकल में चेंज हो जाता है। तो यही जो है ये मैकेनिकल मिलिंग का प्रोसेस है, एकदम ईजी सा प्रोसेस है। आप इसको बस डायग्राम बना करके अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही चीज़, पहली बात तो ये किसके अंदर आ रहा है, टॉप डाउन प्रोसेस में आ रहा है। तो टॉप डाउन मतलब क्या होगा, बड़े से छोटे में कन्वर्ट होना, और यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, तो बॉल मिल को जो डिवाइस है उसको यूज़ करके हम बड़े जो पार्टिकल्स है बल्क मटेरियल उनको स्मॉलर में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ एडवांटेज दिया
दिया हुआ है मैकेनिकल मिलिंग का, जिसमें पहला है कॉस्ट इफेक्टिव की, इकोनॉमिकल होता है, फैसाइल टेक्निक होता है, इट मीन्स हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वर्सेटाइल इट मीन्स ये वाइड रेंज ऑफ मटेरियल को बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और न्यू फेसेस को सिंथेसाइज करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। स्केलेबल मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, नैनो मटेरियल का अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो भी हम मैकेनिकल मिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट मेथड था, ठीक है। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है लेज़र एब्लेशन। लेज़र एब्लेशन जो है उसको फोटो एब्लेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि जहाँ पर ये इस प्रोसेस में मटेरियल को रिमूव करते हैं उसके सॉलिड सरफेस से, इरेडिएटिंग करके, इरेडिएटिंग मतलब उसके ऊपर लाइट को डाल करके, ठीक है, लेज़र बीम के साथ। मैकेनिज्म जो होता है इस मटेरियल रिमूवल का वो डिपेंड करता है लेज़र फ्लक्स में, कि लेज़र फ्लक्स कैसा है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई सॉलिड सरफेस है और वहाँ पे मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इरेडिएटिंग करके, ठीक। तो उसको रिमूव कर रहे हैं ना, तो वो कैसी लेज़र बीम हम अप्लाई कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, रिमूवल जो होता है उसका। तो जैसे एक हो सकता है लो लेज़र फ्लक्स, एक होता है हाई लेज़र फ्लक्स। तो जब लो लेज़र फ्लक्स को हम जहाँ डालते हैं किसी सॉलिड सरफेस पे, तो अगर उसकी इंटेंसिटी कम होगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा लेज़र एनर्जी को, ठीक है, मतलब कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मटेरियल को हीट करेगा, और मटेरियल क्या होगा, या तो इवेपोरेट होगा या तो सब्लिमेट हो जाएगा डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, ठीक है। लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी होगी तो वो मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो कन्वर्ट हो जाता है उसके प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई सॉलिड सरफेस है और सॉलिड सरफेस में मटेरियल है, मटेरियल को किस में चेंज करना है, नैनो पार्टिकल में, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है कि लो लेज़र फ्लक्स हम जब अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर के जितने भी मटेरियल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और अगर हाई लेज़र अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो प्लाज्मा स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अब ये जो लेज़र वाला मेथड है ना, ये आपको यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम से समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है, किस तरीके से ग्रेन साइज नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ दिया है जैसे कि पल्स लेज़र सोर्स, ये लेज़र सोर्स होता है, यहाँ से लेज़र डालते हैं, ठीक है। लेज़र्स ये क्या कर रहा है, हाई इंटेंसिटी लेज़र बीम को एमिट कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लेंस आता है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये लेंस है। तो लेज़र बीम जो है वो लेंस से पास होता है और फोकस करता है कि स्पेसिफिक टारगेट एरिया पे। जैसे ये एक मेरे पास सबस्टेंस है, ठीक है, इस सबस्टेंस से मेरे को क्या करना है, नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करना है, ग्रेन साइज। तो मैं इसको यहाँ पे सबस्ट्रेट एज अ टारगेट लूँगी, और यहाँ पे ये लेज़र जो है वो फोकस करेगा इस टारगेट पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये फोकस करता है, और ये यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद ये लेज़र बीम जो है ना वो फोकस करता है टारगेट पे, टारगेट मटेरियल पे, जो कि क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर सबमर्ज्ड होता है। इट मीन्स जिस वाले टारगेट से मेरे को अगर नैनो पार्टिकल बनाना है ना, उसको क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर डिप करके रखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे लेज़र लाइट जो होती है वो टारगेट होती है, तो ये क्या करने लगता है, मटेरियल को टारगेट से रिमूव करने लग जाता है, ठीक है, और नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस होने लगेगा। और जो एब्लेटेड मतलब हो रहा है स्मॉल पीसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं फिर वो कूल होते हैं, कंडेंस होते हैं सॉल्वेंट के साथ, और नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लेज़र आएगी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे वो रहेगा, यहाँ पे जो है वो टारगेट रहता है सबस्ट्रेट, जहाँ से हमको नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करना है। जैसे ही लेज़र यहाँ पे आती है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे पार्टिकल्स को रिमूव करने लगता है। तो वही था, हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी में कोई से कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा स्टेट में हाई इंटेंसिटी में, और कोई क्या हो जाएंगे, पूरे इवेपोरेट होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो नैनो पार्टिकल निकलते जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे ग्रेन साइज के नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन दिया है लेज़र एब्लेशन अप्रोच का। तो इसमें 3 एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक है प्रिसाइज मटेरियल रिमूवल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसको तो आप एक बार रीड करेंगे ना तो खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। प्रिसाइज मटेरियल रिमूवल मतलब कि हायर कंट्रोल, ये अलाउ करता है हाईली कंट्रोल रिमूवल ऑफ मटेरियल को सॉलिड सरफेस से। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी लेज़र एब्लेशन अप्रोच का यूज़ होता है। जनरली किस में होता है, तो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, इसको LAICP MSV बोलते हैं। एलिमेंटल और आइसोटोपिक एनालिसिस और सॉलिड सैंपल के लिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, एफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, और इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब इसका ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम समटाइम्स क्या होता है, नैनो पार्टिकल को ग्रेन साइज नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन के लिए लेज़र एब्लेशन अप्रोच को भी यूज़ करते हैं।
अब हम टॉप डाउन अप्रोच का थर्ड वाला प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे, जो कि है हाई प्रेशर टॉर्शियन। हाई प्रेशर टॉर्शियन जो है उसको भी हम यूज़ करते हैं फॉर्म करने के लिए मटेरियल के ग्रेन स्ट्रक्चर को। इसमें भी हम 3-4 पॉइंट में इसको समझेंगे। सबसे पहला होता है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मतलब वही मैंने बताया कि ना एकदम ईजी है, बस सब में क्या है ना डिवाइस अलग अलग चेंज कर दे रहे हैं। बाकी सब में फॉर्मेशन किसका होगा, ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ नैनो मटेरियल का, क्योंकि जो सुपर प्लास्टिसिटी होती है वो ग्रेन स्ट्रक्चर में ही होती है, ठीक है। तो टॉप डाउन है मतलब क्या होगा, लार्जर पार्टिकल से किस में कन्वर्ट होगा, स्मॉलर में। बस डिवाइस अलग अलग यूज़ करते हैं, इसीलिए सब प्रोसेस में उसके नेम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ये मटेरियल सैंपल में हाई प्रेशर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर मतलब गीगा पास्कल्स तक हम इसको लेते हैं। इसमें एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेशर को, फिर हाइड्रोलिक प्रेशर को, और फिर उसमें टॉर्सियन को यूज़ करते हैं। जैसे टॉर्सियन को यूज़ करते हैं जैसे कि मतलब क्या होता है कि वो जैसे जैसे हम प्रेशर लगाते जाएंगे ना तो वो साथ में ट्विस्ट भी होते जाता है। जैसे ऐसे प्रेशर लग रहा है ना, कोई किसी चीज़ में प्रेशर ऐसे लगा रहे हैं तो प्रेशर लगा रहे हैं तो वो ट्विस्ट होते होते प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसके कहने का मतलब है, ठीक है। फिर आता है माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज। तो एटम्स जो होते हैं मटेरियल के, अब वो रीअरेंज, जैसे जैसे उसमें प्रेशर लगाते जाएंगे ट्विस्ट होते जाएगा तो वो धीरे धीरे रीअरेंज होता है और एक रिपीटिंग पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होता है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। फिर आता है ग्रेन रिफाइनमेंट। तो इस प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है ग्रेन साइज में, जो कि विच मेजर्स द साइज ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद इन द मटेरियल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो साइज जो होता है इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मटेरियल के साथ उस जैसा हमको चाहिए वैसा ही वो फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट इसमें इक्विपमेंट दिया है। तो ये प्रोसेस जो होता है ना इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें हाई प्रेशर भी होना चाहिए और टॉर्सिनल फोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है ना एक्चुअल में ओवरऑल अगर देखेंगे तो सबसे फर्स्ट इसमें पूरा जो वो है हाइड्रोलिक प्रेशर को हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस को हम यूज़ करते हैं, वो घूमते घूमते आता है और घूमते घूमते प्रेस करता है। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होने लग जाते हैं, रीअरेंज होने लग जाते हैं एक रिपीटिंग पैटर्न में और क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। वही क्रिस्टल लैटिस जो होता है ना वही क्या होता है, ग्रेन साइज का होता है, ठीक है, जिससे कि हमको लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल का फॉर्म जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर टॉर्सियन में जो बल्क मटेरियल होते हैं उनका ग्रेन साइज में कन्वर्जन होता है। अब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन दिया है तो ग्रेन रिफाइनमेंट एंड क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन। तो ये जो हाई प्रेशर टॉर्शियन होता है उसको ग्रेन रिफाइनमेंट और क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं और ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को और डक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पे फोर्थ मेथड दिया है जो कि केमिकल इचिंग। इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं नैनो मटेरियल के सिंथेसिस के लिए। इसमें क्या होता है ना, आर्सेनिक एड्जॉर्प्शन में जो नैनो पार्टिकल यूज़ होते हैं ना उनका भी इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है ना उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट मतलब छोटे छोटे ऐसे ही वर्ड है, बाकी तो सब में टेक्निक जो मैंने बताया सब में सेम ही रहेगा। बल्क से वो कन्वर्ट होता है स्मॉलर में, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके प्रोसेस में सबसे पहला होता है मास्किंग, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, मटेरियल को सबसे फर्स्ट हम कोट करते हैं प्रोटेक्टिव मास्किंग मटेरियल से, जैसे कि वैक्स से। ये मास्क जो है ना वो स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट करता है इचिंग प्रोसेस से। इट मीन्स क्या होगा, जहाँ पे पर्टिकुलरली जिस जगह से हमको बल्क वो ग्रेन साइज नैनो मटेरियल का फॉर्मेशन करना है ना सिर्फ वहीं से होगा, बाकी सबको क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, कवर कर देते हैं प्रोटेक्टिव मास्क से। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इचिंग, कि ये मास्क्ड सैंपल इज देन एक्सपोज्ड टू अ केमिकल etchant either by submerging it in a solution or by exposing it to a chemical spray। अब जहाँ पे जैसे जिस पोर्शन में जैसे हम लोग ने वो किया था, मास्किंग किया था, अब उसी पोर्शन से ही हमको क्या करना है, बल्क वो निकालना है, नैनो पार्टिकल निकालना है। तो उसी पोर्शन में ही क्या करते हैं ना, केमिकल एजेंट को यूज़ करते हैं। वो चाहे क्या हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है या फिर कोई केमिकल स्प्रे हो सकता है। अब ये केमिकल को जैसे स्प्रे करते हैं ना तो वो क्या करता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड को वो ब्रेक करता है और मटेरियल्स को रिमूव करता है और नैनो स्ट्रक्चर, डिज़ायर्ड नैनो स्ट्रक्चर जो हमको चाहिए उसका वो फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा था तो वो घूम करके हो रहा था, मिलिंग था, तो ठीक है। सेकेंड वाले में लेज़र के थ्रू हो रहा था। थर्ड वाले में हमने देखा था
तो थर्ड वाला जो था वो हाइड्रोलिक प्रेस से हो रहा था। एंड ये फोर्थ वाला है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल स्प्रे की वजह से हो रहा है। बाकी एक्चुअल में तो हो तो सब में एक ही चीज़ रहा है, क्या हो रहा है कि बड़े जो बल्क पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वो चेंज हो रहे हैं स्मॉल पार्टिकल में। फिर यहाँ दिया है नैनो मटेरियल सिंथेसिस, तो ये कंट्रोल्ड रिमूवल जो ये अलाउ करता है, कंट्रोल्ड रिमूवल मटेरियल का। जैसे कि एग्जाम्पल वही चीज़ कि यहाँ पे जितना जितना हमको चाहिए उतने पे ही क्या करेंगे, बस कोटिंग करेंगे। तो अगर मैं इतने पोर्शन में मेरे को चाहिए तो मैं यहीं पे कोटिंग करूँगी, बाकी मैं नहीं करूँगी। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये कंट्रोल रिमूवल करता है मटेरियल का। ठीक है, अब इसमें फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इचिंग में इसको अर्सेनिक एड्जॉर्प्शन में यूज़ करते हैं। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में अर्सेनिक एड्जॉर्प्शन मतलब क्या बोल रहा है, आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल जो है वो इसी मेथड से सिंथेसाइज होता है और वही आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल को हम यूज़ करते हैं अर्सेनिक एड्जॉर्प्शन में। फिर होता है बायोमेडिकल एप्लीकेशन, जैसे कि हम इसको एज ए कैटेलिसिस, मैग्नेटिक हाइपरथेमिया, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एमआरआई, इन सब में भी हम क्या करते हैं, केमिकल इचिंग मेथड को यूज़ करते हैं। इसका ना कोई पर्टिकुलर डायग्राम नहीं दिया हुआ है, 3D में ये दिखा रहा था हर जगह पे, तो इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। अगर आप देखेंगे नेट वगैरह पे, अगर आपको मिल जाता है तो आप इसमें डायग्राम ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो 5 मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है, तो 5 में 4 के डायग्राम है, तो आप 4 में से किसी को भी एक को प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 5th मेथड आता है टॉप डाउन अप्रोच का, जिसमें क्या दिया हुआ है, स्प्यूटरिंग। ये क्या होता है, तो ये एक फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक होता है जिसको यूज़ करते हैं डिपॉजिट करने के लिए थिन फिल्म मटेरियल में, मटेरियल के सबस्टेंस में, और ये फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम थिन फिल्म यूज़ कर रहे हैं जिसको क्या करेंगे, मटेरियल सबस्टेंस के मटेरियल में डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला होता है, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये किस में होता है, तो वैक्यूम इन्वायरमेंट में। ये प्रोसेस तभी होगा जब वैक्यूम चैम्बर होता है, ताकि क्या हो, जो एयर और अनदर गैसेज है ना, उनका इंटरफेरेंस ना हो यहाँ पे। ठीक है, फिर इनर्ट गैस इंट्रोडक्शन, तो लो प्रेशर इनर्ट गैस को यहाँ पे, जैसे कि आर्गन है, उसको हम चैम्बर में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आयोनाइजेशन एंड एक्सेलरेशन, तो गैस आयोनाइज होती है, एक्सेलरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से और पॉजिटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन करती है। फिर है टारगेट बम्बार्डमेंट, तो ये एक्सेलरेटेड आयन जो है वो डायरेक्टेड होते हैं टारगेटेड मटेरियल की तरफ में। इट मीन्स जहाँ से हमको नैनो पार्टिकल का, ग्रेन साइज नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करना है ना, उस साइड पे वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। फिर आता है एटम इजेक्शन, तो जब ये आयन स्ट्राइक करते हैं टारगेट में, तो ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं टारगेट एटम से, और क्या करते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं टारगेट सरफेस पे, एक लेयर को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है थिन फिल्म फॉर्मेशन, तो ये इजेक्शन होता है जो टारगेट एटम का, वो ट्रेवल करता है वैक्यूम चैम्बर के थ्रू और डिपॉजिटेड होता है हीट सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ थिन फिल्म, मतलब कि सबस्ट्रेट में वो डिपॉजिट होने लगता है और एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन कर लेता है। स्प्यूटरिंग यूटिलाइज एनर्जेटिक आयन बम्बार्डमेंट टू फिजिकली इजेक्ट एटम्स फ्रॉम अ सोर्स मटेरियल एंड देन डिपॉजिट देम ऑनटू अ सबस्ट्रेट लेयर बाय लेयर टू क्रिएट अ डिजायर्ड थिन फिल्म। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ना कि ये क्या करता है ना, जितने भी आयंस बम्बार्डमेंट होते हैं उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करके क्या करता है, सबस्ट्रेट पे लेयर बाय लेयर एक थिन फिल्म का डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप इसके मेथड है। अभी इसको ना डायग्राम से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे इसका ये डायग्राम दिया, तो जैसे मैंने क्या बताया, ये कहाँ पे होता है, तो वैक्यूम चैम्बर में होता है और यहाँ पे एक हाई प्रेशर इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन को हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे यहाँ से इसको पास कराते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे आर्सेनिक लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होगा और फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, जैसे ये टारगेट साइट है, यहाँ पे आकर के बम्बार्डमेंट होने लगता है, बम्बार्डमेंट होता है, बम्बार्डमेंट होकर के ये पूरा रिलीज होगा, रिलीज होकर के क्या करता है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर एक फिल्म का क्या करता है, यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो थिन फिल्म डिपोजिशन में इसको हेल्प करते हैं, डिपोजिशन हेल्प करता है सोलर सेल, प्रोटेक्टिव कोटिंग, ट्रांजिस्टर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप्टिकल कोटिंग में, इन सब चीज़ों में हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इचिंग, तो यहाँ पे स्प्यूटरिंग जो है ना, हम उसको इच करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
टारगेट से मटेरियल को, ठीक है। जैसे कि ये जनरली हमको देखा जाता है किसमें, सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, जहाँ पे टारगेट सैंपल जो है ना उसको स्प्यूटर्ड करते हैं कांस्टेंट रेट में एनालाइज करने के लिए उसके कंपोजिशन को। इट मीन्स जैसा कंपोजिशन हमको चाहिए ना वैसा बनाने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्प्यूटर्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे वो पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करना एंड लेयर बाय लेयर एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन करना। तो ये जो 5 प्रोसेस थे ये पूरे किसके थे, टॉप डाउन अप्रोच के थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टोटल मैंने 5 इसमें बताया है और 5 का मैंने पूरा इसका वो प्रोसेस भी बताया है, डायग्राम भी बताया और एप्लीकेशन भी। तो पूरा फिर से वही बोलूँगी, पूरा 5 लिखने की आपको कोई भी नीड नहीं है। 5 में जो आपको ईजी लग रहा होगा 2 या फिर 3 या तो 1 भी आप उतना लिख सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आएगा ना नैनो स्ट्रक्चर्ड का, तो सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर का अगर क्वेश्चन आता है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, सुपर प्लास्टिसिटी के बारे में। फिर उसके बाद आप बताइएगा कि सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस के बाद उसका क्या होता है, डिफॉर्मेशन। तो सिंथेसिस 2 मेथड से होता है, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। फिर उसके बाद टॉप डाउन अप्रोच में से आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से आप एनी 2 एनी 3 कोई सा भी बता सकते हैं। वैसे ही बॉटम अप अप्रोच में भी आपके पास 5 ऑप्शंस है, जिसमें से 2 3 आप जो सा भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद डिफॉर्मेशन के लिए तो मैं एक ही बताऊंगी, तो उसको आप कंपलसरी समझिएगा कि उसको आपको बताना ही है वहाँ पे। बाद नेक्स्ट आता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। ये बॉटम अप अप्रोच जो है ना वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। वीडियो क्या है ना थोड़ी सी लेंथी हो जा रही है, तो इसीलिए नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं अपलोड कर दूँगी, जिसमें आपको टॉप अप अप्रोच के बारे में और उसके 5 पूरे जितने भी 5 उसके टेक्निक्स है उसके बारे में, और उसके बाद एक डिफॉर्मेशन का जो है वो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी वो क्या होता है। तो अगर आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देख रहे होंगे ना तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने इधर उधर से काफ़ी जगह से इसको कलेक्ट करके बनाया हुआ है। आपके लिए पूरा समअप करके मैंने इसमें बना दिया है, तो कोई सा भी मेथड पूछे वो चाहे और ना समटाइम्स क्या होता है ना ऐसे 6 मार्क्स से क्वेश्चन में बॉटम अप अप्रोच ऐसे सिर्फ इसको भी पूछेगा, जैसे वो पूरा मेन हेडिंग क्लिक करके नहीं देगा सुपर प्लास्टिसिटी का, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसको सुपर प्लास्टिक बनाने के लिए क्या करना होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना ज़रूरी होता है। तो ग्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किससे होगा, तो उसके सिंथेसिस से होता है। तो सिंथेसिस के लिए मैंने अप्रॉक्स 10 मेथड बता दिए हैं, तो 10 में से आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, इतना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। थैंक यू।